का शायद मैंने तो नहीं देखी, बहुत जगह अपन भी गए हैं, सारी चीज़ देखी है। मेरा तो प्रथम ही बार है, लेकिन आके मैं धन्य हो गया। जी सर, आपने देखा है कि इतने जहाँ लाखों लोग रहते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं भगदड़ मच जाती है और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ये आप यहाँ इतने सारे लोगों को देख रहे हैं, तो ये कैसे क्या हो पा रहा है, इसके बारे में आप थोड़ी सी देखिए, भगदड़ यहाँ जो है, भगवान स्वयं साक्षात परमेश्वर बैठे हुए हैं, जी और जहाँ परमेश्वर हो वहाँ भगदड़ कैसी? जी आस्था जहाँ है, सारी चीज़ वहाँ है। जी। और भी सर यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं खाने पीने की, रहने की और चार्जिंग, मोबाइल, रजाई, गद्दे सब कुछ उपलब्ध किए जाते हैं। तो लोगों को जो यहाँ पर आए उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि आए और जुड़े, और जो व्यवस्था है यहाँ किसी प्रकार की कोई चोरी कुछ नहीं है, सारा सुविधा उपलब्ध है, जी और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। जी और मैं लोगों से भी कहूँगा जी कि आए, जुड़े। अगर ये जो यहाँ पे आज जो रमेडी हुई है, दहेज मुक्त विवाह हुआ है, अगर ये चीज़ें सभी के दिमाग में बैठती हैं, विवाह किसी भी तरीके से करें, रमेडी में करें या नॉर्मल तरीके से करें, लेकिन ये आपका जो एक मूवमेंट चला रहे हैं रामपाल जी महाराज, उस मूवमेंट से अगर रमेडी ना भी करें लोग, लेकिन ये चीज़ दिमाग में अगर बैठे लोगों के, क्योंकि अगर अपन विवाह करें नॉर्मल तरीके से भी, लेकिन दहेज मुक्त करें तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। बहुत सारे लोगों के पेट के अंदर भी जान बचेगी। सबसे बड़ा पाप तो भू हत्या होती है, इससे बड़ा क्या ही पाप होगा? किसी इंसान ने दुनिया देखने से पहले ही मार दिया उसको, इससे बड़ा इस दुनिया का क्या ही पाप होगा? बताइए आप मुझे। ऐसे पाप तो रमेड़ी समागम आप देख सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रमेड़ी समागम में। आप को देखकर एक अलग अनुभव लगेगा कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हो कितने सारे लोग खचाखच यहाँ पर जो है पंडाल भरा हुआ है। इधर पे जो शेड बनाए गए हैं, मेरे पीछे माताओं और बहनों से शेड भरे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 51 जोड़ों का विवाह है, रमेणी विवाह जिसको कहते हैं, संत भाषा में इनको रमेणी विवाह बोला जाता है। उसको लेकर के यहाँ पर जो 2 से 3 दिवसीय का जो समागम चल रहा था, उस पर यहाँ पहुंचे हैं लोग। समागम पे आइए दिखाते हैं हम क्या हो रहा है और क्या क्या यहाँ पर जो बताया जा रहा है, कैसे यहाँ पर समागम रमेड़ी का व्यवहार रचा। कहाँ से आप? अशोकनगर जिले से। अशोकनगर जिले से। क्या नाम है आपका? मनीषा दासी। मनीषा दासी। कैसे प्रेरणा हुई आपको? हमें बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से हमें ये प्रेरणा मिली है। दहेज मुक्त विवाह क्या करते हैं आप? वो अभी 12th की है। सर आपका क्या नाम है? सर विजय दास, कहाँ से हैं आप? भोपाल वेरेशिया। कैसे प्रेरणा हुई आपको? सर हमने कुछ टाइम पहले हम टीवी चैनल पे सत्संग सुनते थे संत रामपाल जी महाराज का, तो हमने उन पे ये बहुत सारी चीज़ें देखी उनका, और फिर ज्ञान को समझने के बाद में फिर नाम दीक्षा ली। फिर उनका जो सत्संग सुना, सत्संग सुनते सुनते उनने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर की, और क्लियर करने के बाद में हमने बहुत सारी चीज़ मैच भी की। इसके बाद समझ आया उनसे, वहीं से हमारे लिए जो प्रेरणा हुई, इसके बाद ही हमने संत रामपाल जी महाराज के। कहाँ से आप? हम भोपाल से हैं सर। जी। तो ये भोपाल से जोड़ा पहुंचा है और ये रमेणी विवाह के लिए यहाँ पहुंचा है जोड़ा। और भी यहाँ लोग हैं, यहाँ जो माताएं बहनें आई हैं, आप देख सकते हो मेरे पीछे, दूर दूर से आए हुए हैं। तो क्या वाकई में जो यहाँ रमेणी विवाह समागम जो चल रहा है, आप देख सकते हो ये समागम जो रमेणी विवाह है उसको लेकर के पहुँचे जो लोग हैं, इतनी भीड़, इतना क्राउड, जो पीछे कैमरामैन से बोलेंगे दिखाने के लिए, पीछे देख सकते हैं ये लाखों की तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं। और इतनी बड़ी भीड़ में प्रशासनिक कार्रवाई जो है, यहाँ पे प्रशासनिक लोग मुझे तो नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ पर भीड़ सी भीड़ नज़र आई। यहाँ पर व्यवस्थाएं इतनी अच्छी की गई हैं, किसी को किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना होते हुए भी यहाँ पर कहना चाहिए ये रमेणी विवाह संपन्न हो रहा है। तो 51 जोड़ों का विवाह जो है वो यहाँ पर हो रहा है, और कैसे संपन्न हो रहा है उसको बताएंगे। आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ से आप? जबलपुर से सर। जबलपुर से। क्या नाम है आपका? निधि दासी। क्या करते हो आप? जी मैं सिलाई कर। सिलाई करते हो। कैसे प्रेरणा मिली आपको? ये जी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से हमें प्रेरणा मिली। क्या नाम है आपके गुरु जी का? संत रामपाल जी महाराज। आपको ऐसा नहीं लगा कि दहेज लेके आना था? जी नहीं सर। आपके माता पिता भी आए? जी सर। सभी के कहना चाहिए जो आपके परिवार के लोग हैं, सहमति से ये शादी हो रही है? जी सर, ये सभी की सहमति से हो रही है। हम तो शादी बोल रहे हैं, क्या बोलते हो आपको?
ये इसको रमेड़ी विवाह बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इनका कहना है रमेणी विवाह है, 17 मिनट में मैच हो रही है रमेणी। आपका क्या नाम है? वेग दास है। कहाँ से आप? जिला सिवनी एमपी मध्य प्रदेश तहसील क्या कंचौर करते हो आप? से दास फार्मेसी करता है। आपको कैसे प्रेरणा हुई कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना होता है 17 मिनट में महज विवाह हो जाता है, तो आपको कैसे लगा? आपको दहेज लेने की इच्छा नहीं हुई? नहीं, परमात्मा जी ने ऐसा ज्ञान दे के रखा है, आध्यात्मिक मार्ग में ज्ञान दे के रखा है कि परमात्मा ने दहेज रूपी को खत्म कर दिया है और आध्यात्मिक ज्ञान से मतलब ऐसी जिज्ञासा हो गई कि कोई दहेज नहीं लेना चाहिए किसी से, क्योंकि दहेज एक खतरनाक है जो समाज को एक बुरा मैसेज जाता है। और दहेज से मतलब ऐसा है कि काफ़ी मतलब लोग क्या करते हैं, दहेज ले लेते हैं और उसमें और लाखों रुपए पैसा खर्च कर देते हैं। तो ये दहेज एक अभिशाप है, बुराई है, उसको लेकर भी यहाँ पर इनका कहना है दहेज नहीं लेना है, न देना है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि शासन प्रशासन के पास भी ये चीज़ें जाती होंगी, ये वाक्य जाते होंगे कि दहेज ना लेना और ना देने से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनका कहना है कैसे अच्छा परिवार खुश होता है। और भी आगे हैं, उनसे जानेंगे, जो परिवार जो यहाँ पर बैठा हुआ है उनसे जानेंगे कि आखिर ये विवाह जो है, सेवा जो चल रही है, रमेड़ी सेवा चल रही है, उसको लेकर कब पहुँचे हैं। देखते हैं, आइए देखते हैं, हम बताते हैं कि ये कहाँ से लोग आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? भोपाल से। भोपाल से। क्या नाम है आपका? राजा दास। आपकी कौन है इधर पे, कोई है क्या? हाँ, हमारे भैया है ना। भैया है। तो क्या हो रहा है, रमेड़ी हो रही है? रमेणी हुई। आप लोग दहेज लेके नहीं आए हो? नहीं, क्यों? हमारे गुरुजी ने दहेज का मना किया है। दहेज का मना कर दिया। आपको नहीं लगता दहेज लेना था? नहीं, गलत है ना, ये गलत प्रथा है। इतनी भीड़ में दहेज नहीं लेना है, आप देख सकते हो, कहना है गलत है, इनका कहना गलत है। तो जाहिर सी बात है, गलत जो है रमेड़ी विवाह में दहेज लेना गलत है, लेकिन लोगों में तो अभी भी धारणाएं फैली है कि जब तक दहेज नहीं लिया जाएगा, जब तक शादी विवाह नहीं होती। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? एमपी भोपाल से है। भोपाल से हैं? जी। कितना दहेज लेके आए थे ये रमेड़ी में? नहीं, यहाँ दहेज नहीं चलता भगत जी, यहाँ तो निःशुल्क और कोई लेन देन नहीं चलता यहाँ पर। अच्छा। हाँ, यहाँ निःशुल्क रमणी होती है, शादी होती है। आपको ऐसा नहीं लगा कि दहेज लेके जाना था ढोल धमाके के साथ? नहीं भगत जी, आपके कौन ये आए थे? ऐसे नहीं बताया, हमारे परमात्मा ने ये बताया है कि बेटा किसी से न तो लेना है न किसी को देना है। क्यों, सतलोक जाना है हमें, तो ये काल के लोग में थोड़ी रहना है कि यही लेन देन करते रहो। काल के लोग में नहीं रहना है, इसलिए यहाँ पे मना किया है। आपसे जाना है, क्या नाम है आपका? त्रिकाल दास है। क्या करते हो आप? हम मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री का काम। कितना दहेज लेके आए हो आपके परिवार की शादी में? कुछ नहीं, क्यों? नहीं लेते हैं, परमात्मा ने बताया आदेश चलना है परमात्मा के में। आज ले दहेज ना क्या लेना। नाम है आपके परमात्मा गुरु जी का? संत रामपाल गुरु रामपाल जी महाराज। तो इतने सारे लोग जो आए हैं बगैर दहेज के आए हैं? सब बगैर दहेज क्या है, किसी ना दहेज ना लेना ना देना। दोस्तों, इतना बड़ा समागम, लाखों की तादाद में लोग आने यहाँ आए हुए हैं, लेकिन दहेज का लेन देन नहीं हुआ। ये जाहिर सी बात है, एक अचंभों वाली बात है, लेकिन वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो यहाँ पर ये ऐसा प्रोग्राम जो करते हैं हमेशा। इन क्या मन जोड़ों का, इनका क्या नाम है आपका? रुपेश यूने। यहाँ किस लिए आए थे आप? शादी दोस्त की थी, जोड़ा में। तो हाँ, कैसा लगा आपको? ठीक लगा। आपको ऐसा नहीं लगा कि नाचने गाने को नहीं मिला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या पारिवारिक हिसाब से ठीक लगा। दोस्त ने इनवाइट किया था। अभिषेक पंचोली। क्या करते हैं आप? मैं तो खेती बाड़ी काम है मेरा तो। सर, आपको देख के यहाँ पर कैसा लगा है? ऐसे हमने पहली बार यहाँ देख रहे हैं। अभी तो कोई समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, नहीं कैसा विवाह हो रहा है, पहली बार ही देख रहे हैं। इतना हमने अद्भुत। यहाँ अंदर देखा, कवरेज किया 17 मिनट में। हाँ। इनका कहना है कि सारे देवी देवताओं का आह्वान हो गया कि 17 मिनट में मैच शादी संपन्न हुई है। हाँ, तो ये इनके हिसाब से हुई होगी। हम अपने पारंपरिक जो चलता है इस टाइप से तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि शादी हुई है। ना हल्दी की रस्म हुई, ना मेहंदी की रस्म हुई, ना कुछ जो हिंदू धर्म में जैसा विवाह किया जाता है उस प्रकार से विवाह बिल्कुल 1% भी नहीं रहा। हल्दी जैसी नहीं लगी, लेकिन यहाँ पे तो आडंबर मुक्त विवाह जो हो रहे हैं। आडंबर तो आडंबर जिसमें अपन पैदा हुए उनने भी हल्दी लगवाई थी, अपने माँ बाप ने भी, उनने अपने को पैदा करके छोड़ा है, तो यहाँ भी हल्दी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये गलत बात है, ये सरेआम किधर बात। देखिए, आपका कहना है
लेकिन जब तक हम अपने इनका कहना है यहाँ पे अन्यायियों से बात हुई, वेद और शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुरूप आपसे जानना चाहेंगे, इनका कहना है गलत है, क्या सही है? आप ये आज जो रमैनी हुई, रामायणी जिसको बोलते हैं, दहेज की शादी हुई है, वो वेदों में ऐसा कहीं प्रमाणित नहीं है। वेदों में बताया है, रमैनी का तो बताया है कि 17 मिनट में जो रमैनी हो रही है वो वेद प्रमाण भी हैं। हमारे गुरुजी ने बताया, संत रामपाल जी महाराज ने, इनकी बेटी का रमैनी हुआ है आज, पूछिए आप इनसे। वेदों में प्रमाण बताया क्या है किस संबंध में? कि रमैनी और विवाहों के लिए? इसमें वेदों में विवाह का कोई प्रमाण नहीं है, ये तो अपना मनमोहनी काम कर लिया है। जैसे शंकर जी का बताया कि शंकर जी ने शादी बारात लेके गए, ऐसा कहीं नहीं है, ये तो हम अपने मनमानी काम करना चालू हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम सबका जन्म उनसे पहले का भी है, शंकर जी से पहले का इनका जन्म है, इसलिए बता रहे हैं जी। ऐसा तो आज हमको जागरूक होने की जरूरत है ना, मिलकर के। बहुत जरूरी, जागरूक होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपके किसकी शादी हो रही है? उनका आज मेरी बिटिया की रमैनी हुई है, उनका न मैंने एक पैसा दहेज दिया है ना लिया है, और जो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के, हाँ, जो उनके आधार के हिसाब से मैंने आज मेरी बिटिया की दहेज मुक्त रमैनी की है। तो दहेज मुक्त कुछ खुश और कुछ ना खुश, क्योंकि जाहिर सी भी बात है, नया जो या ये 17 मिनट में यहाँ पे जो रमैनी का विवाह रचाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन वाकई में जो हमने देखा परखा, जो वेद और शास्त्रों में 17 मिनटों में जो रमैनी विवाह होते हैं, उनको लेकर के यहाँ पर विवाह का संपन्न हुआ है 17 मिनट में। लेकिन जो दर्शक आए हैं, जो इतनी भीड़ आई है, कुछ ना कुछ उनको सीखने को जरूर मिलेगा कि दहेज रहित रमैनी जो होती है, जो लोगों को एक नया रूप दे रही है। क्योंकि दहेज से विवाहों में जो वर और वधू है कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, क्योंकि दहेज के कारण हत्याएं भी हो रही हैं और इसको एक अभिशाप भी माना जाता है। इस समय बैतूल और राजपूत। भाई साहब, आपसे जानेंगे क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। आप एक बिजनेसमैन हैं और आप पहली बार यहाँ आए हैं कि और भी आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम, पहली बार ही आया हूँ जी। क्या लगा आपको देख करके? ये सब कुछ एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बहुत कुछ नया है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। तो उसके बारे में जो यहाँ मतलब मेरे शब्दों में तो मैं पूजा पाठ कहूँगा, जो पूजा या जो समझा रहे हैं वो तो मेरे लिए नया है। लेकिन रमेड़ी के बारे में ही मैं कुछ बता सकता हूँ कि इन सब चीज़ों में मुझे वही चीज़ सही लगी कि जो दहेज मुक्त जो मतलब विवाह हो रहा है, वो यहाँ पे बात मुझे सही लगी। क्योंकि मतलब और बातें सही हो सकती हैं, लेकिन वो मेरी जानकारी उतनी नॉलेज है नहीं। लेकिन दहेज मुक्त विवाह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भू पेट के अंदर ही जो महिला बच्चियों की हत्या हो रही है, इससे उसका वो बहुत ज़्यादा रुकेगा। और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ से, जो आप लोग अपना एक हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, उस चीज़ में बहुत फ़ायदा होगा समाज को इस चीज़ से। कहीं ना कहीं बच्चियों को दहेज के कारण, चाहे आपकी बहन हो चाहे हमारी बहन, तो सबकी बराबर होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहनों को मार भी दिया जाता है कई बार दहेज ना देने के कारण। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? यही है, अगर ये जो यहाँ पे आज जो रमेड़ी हुई है, दहेज मुक्त विवाह हुआ है, अगर ये चीज़ें सभी के दिमाग में बैठती हैं, विवाह किसी भी तरीके से करें, रमेड़ी में करें या नॉर्मल तरीके से करें, लेकिन ये आपका जो एक मूवमेंट चला रहे हैं रामपाल जी महाराज, उस मूवमेंट से अगर रमेड़ी ना भी करें लोग, लेकिन ये चीज़ दिमाग में अगर बैठे लोगों के, क्योंकि अगर अपन विवाह करें नॉर्मल तरीके से भी, लेकिन दहेज मुक्त करें, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। बहुत सारे लोगों के पेट के अंदर भी जान बचेगी। सबसे बड़ा पाप तो भू हत्या होती है, इससे बड़ा क्या ही पाप होगा? किसी इंसान ने दुनिया देखने से पहले ही मार दिया उसको, इससे बड़ा इस दुनिया का क्या ही पाप होगा? बताइए आप मुझे। ऐसे पाप को रोकना चाहिए। इस दहेज जो अभिशाप है, क्या नाम आपने बताया था? वैभव सिंह राजपूत। कहाँ से हैं आप? होशंगाबाद। तो ये थे राजपूत जी, जो पहली बार आए और उन्होंने अपना जो अनुभव शेयर किया कि वाकई में दहेज जो है एक अभिशाप है और इस दहेज रूपी दानों को, रावण को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लोग आए हैं उनकी भी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं मिली हैं जो उनको नागवार गुजरी। तो जानते हैं और आगे भी लोगों से कि आखिर में वाकई में क्या जो सच्चाई है, क्या वाकई में यहाँ पर ऐसा होता है। आपसे जानना चाहिए, क्या नाम है आपका? हरि सिंह दास। यहाँ दहेज लिया जाता है क्या? नहीं, कुछ नहीं लिया जाता है, बिल्कुल नस्ल के मतलब बगैर पैसा में होती है शादी। तो
जाहिर सी बात है यहाँ पर वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज रूपी दानों को खत्म करने का बीड़ा जो उठाया है, वाकई में यहाँ पर पहल नजर आ रही है और उनका जो है अनुकरणीय है जो ये उनके संत जो निभा रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सतलोक आश्रम बैतूल में विजिट और घूमने के लिए आ रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो आइए यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे विचार जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सुरेश यादव है मेरा नाम जी। मैं बैतूल जिले के घुड़ाडुंगरी ब्लॉक से बर्री गांव से आया हूँ जी। तो सर आपने आज जो देखा सतलोक आश्रम बैतूल में 51 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो सर ये कहीं ना कहीं बैतूल जिले के लिए भी कैसा साबित होगा? नहीं, बहुत अच्छा, बैतूल जिले के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। ऐसी व्यवस्था हमने कहीं देखी है और ना आगे कोई हो सकता है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर कि मतलब इतनी अच्छी सुविधा और इतना अच्छा सब कुछ बगैर दहेज मुक्त विवाह और ये सारी चीज़ों को देख के बहुत अच्छा लगा हमें और बहुत खुशी हुई जी। तो सर आप यहीं नज़दीक के हैं, सतलोक आश्रम बैतूल के आसपास के हैं, तो सर यहाँ पर आप पहली बार या इसके पहले भी आए हैं? नहीं, इससे पहले भी आए हैं लेकिन जब कार्यक्रम नहीं था तब आए थे हम। आज हमको कार्यक्रम का पता चला तो हम कार्यक्रम में आए और हमने देखा कि चलो हम घूम के आते हैं। बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आके और मतलब बहुत ही जी। तो सर हमने सुना है यहाँ पर लोग आते हैं तो वो बताते ये हैं कि यहाँ आकर के और एक ऐसा लगता है जैसे हम अलग सी दुनिया में आ गए हैं। तो ये आपको भी ऐसा लगा या फिर ये लोग बता रहे हैं? नहीं है, यहाँ आने के बाद में लगता है कि एक बहुत अच्छा महसूस होता है कि यार हम कहाँ आ गए, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और बाहर से और अंदर का माहौल देखो तो बहुत अलग है जी, बहुत अलग है जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ का जो माहौल है बहुत अलग है बाहर की दुनिया और यहाँ की दुनिया से। और भी यहाँ पर जो विजिट करने के लिए आए थे उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है संतोष कुमार यादव जी। ग्राम बर्री ढाना से है जी। पोस्ट बादलपुर, जिला बैतूल से हैं जी। तो सर आप भी यहीं लोकल हैं, यहीं के बैतूल के पास के ही हैं। तो सर ये जो आश्रम बना हुआ है और आज यहाँ पर रक्तदान का कार्यक्रम था, और दहेज मुक्त विवाह भी हुआ, देह दान के भी फॉर्म भरे गए हैं, तो सर ये एक कैसा मैसेज जा रहा है ये जो बैतूल में आश्रम बना हुआ है? देखिए, ये मैसेज ऐसा जा रहा है कि सामाजिक तौर पर आज अपन ने देखा है कि अपनी बहुत सारी बेटियां ऐसी है जो दहेज प्रथा में मृत शरीर को प्राप्त होती है, क्योंकि ससुराल से ताने, कई प्रकार के ताने मिलते हैं, क्योंकि बड़े लोग तो शादी कर लेते हैं पर छोटे लोग शादी नहीं कर पाते हैं। और आज सतनाम साहिब जो आश्रम पे जो हो रहा है तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है और इसमें समाज और हर वर्ग के लोग सुधार आएंगे और करेंगे। और हमारा भी निवेदन है कि आए और जुड़े। सर जैसा कि हमने देखा है बहुत सारी जगहों में वीआईपी व्यवस्थाएं होती हैं। पैसे वाले हो तो आपके लिए अलग व्यवस्थाएं होगी, कुछ लोकल हो तो उसके लिए अलग, गरीब स्थिति के हो तो उसके लिए अलग। सर यहाँ पर कैसा क्या चार्ज है, कैसी वीआईपी व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी, जो पैसे वाले हैं तो उनके लिए क्या आपने देखा या क्या कैसा था? नहीं, यहाँ व्यवस्था चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब एक समानता है और कोई भेद और ना कोई भाव। और आस्था यहाँ की इतनी अच्छी है कि आप ईश्वर को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो ईश्वर की भक्ति में लगन लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 84 लाख योनि करने के बाद ये मानव शरीर मिला है। तो अपन यदि माया के पीछे भागेंगे तो माया कभी साथ नहीं जाना है, जाना प्रभु का नाम ही जाना है। और यहाँ जिस रूप में जैसा भजोगे वैसा प्रभु आपको दर्शन देता है। जी सर, यहाँ पर आपने देखा होगा फर्स्ट में ही प्रदर्शनी बनाई गई है, तो यहाँ पर सारे ग्रंथों को रखा गया है। तो क्या आपने वहाँ जा कर के और देखा? शायद मैंने तो नहीं देखी, बहुत जगह अपन भी गए हैं, सारी चीज़ देखी है। मेरा तो प्रथम ही बार है, लेकिन आके मैं धन्य हो गया। जी सर, आपने देखा है कि इतने जहाँ लाखों लोग रहते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं भगदड़ मच जाती है और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ये आप यहाँ इतने सारे लोगों को देख रहे हैं, तो ये कैसे क्या हो पा रहा है, इसके बारे में आप थोड़ी सी देखिए। भगदड़ यहाँ जो है भगवान स्वयं साक्षात परमेश्वर बैठे हुए हैं, और जहाँ परमेश्वर हो वहाँ भगदड़ कैसी है? आस्था जहाँ है सारी चीज़ वहाँ है।
और भी सर यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं खाने पीने की, रहने की और चार्जिंग, मोबाइल, रजाई, गद्दे सब कुछ उपलब्ध किए जाते हैं। तो लोगों को जो यहाँ पर आए उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि आए और जुड़े, और जो व्यवस्था है यहाँ किसी प्रकार की कोई चोरी कुछ नहीं है, सारा सुविधा उपलब्ध है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं लोगों से भी कहूँगा कि आए, जुड़े और देखें। तो सर क्या आप भी इनसे जुड़े हुए हैं? हम तो जुड़े हुए हैं नहीं, पर प्रभु को हम कम से कम 20-25 साल से जानते हैं और चैनल देखते हैं उनके। और गुरु तो गुरु ही होता है, गुरु गोविंद दाव खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु ही होता है। धन्यवाद सर।